सबको नमस्कार और सुप्रभातम, गुड मॉर्निंग। जयवंत जी हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं, कला और कलाकारों के प्रिय बन जाते हैं वो। और स्पीक मैके के कई कार्यक्रमों में हैदराबाद जाना हुआ तो हम लोगों में आपस में बातचीत भी होती रहती थी। इवन मेरा एक बहुत सुंदर इंटरव्यू भी इन्होंने जयवंत जी ने लिया और अंतरंग बहुत अच्छी अच्छी बातें हम लोगों ने शेयर की एक दूसरे से। तो कला का रिश्ता जो है वो एक बार स्थापित होता है तो वो बहुत समय तक उसकी यात्रा जारी रहती है। और उनके इस अनुरोध को मैं कोशिश करूँगा कि आज मैं आप लोगों से शेयर करूँ। कथक जैसा बातचीत हो रही थी, कथक की यात्रा, कथक की लय, कथक के भाव, कथक के भाव, कथक के रस, हालांकि सभी में ये होते हैं। क्यों कि लय सर्वे सर्वा व्याप्त है। एवरीवेयर इज़ ए लय, लय इज़ ए टाइम, और कोई चीज़ बिना टाइम की नहीं होती है। तो आज का एक विषय जो है बहुत अच्छा विषय जयवंत जी ने चुना है कि कथक क्या है, कथक के कुछ बारे में बातचीत हो, और कथक के साथ साथ लयकारी और भाव जिसे कहते हैं, भाव में भी बहुत सारी वैरायटी है, बहुत सारे अलग अलग टर्म है, टर्मिनोलॉजी है, कैसे इसको करते हैं। और वो एक अपने आप में अंदर एक जो अनुभव है भाव। तो इस विषय पे आज हम थोड़ी देर आपस में बातचीत करें। मैं कुछ पहले तो अपनी कथक की यात्रा के बारे में आपसे मैं कुछ कहूँगा कि जैसे आज हम घर में हैं, वैसे ही जब मेरा जन्म हुआ तो जोधपुर में मेरा जन्म हुआ, और नेचुरल वे रहा है आर्ट फॉर्म का कि वो अपने अपने छोटे छोटे घरों में परंपरा से स्टार्ट हुआ, और वो परंपरा ऐसी होती थी कि वो कला को साधना करते रहते थे, और उस साधना की उपासना जाके मंदिर में करते थे, मंदिर में, टेम्पल। इसलिए सारी जितनी अपनी इंडिया की आर्ट फॉर्म है, क्लासिकल फॉर्म है, वह सब मंदिरों में ही है। और मंदिरों से उसका उद्गम हुआ, उसका स्टार्टिंग कहिए, उसका प्रारंभ कहिए, क्योंकि वो कला के माध्यम से अगर आप कोई बात कहते हैं तो उसमें और इंटरेस्ट आ जाता है, और वो रोचक आ जाता है, बढ़िया हो जाता है, रोचकता उसमें और हो जाती है, बहुत अच्छा उसका असर पड़ता है। जैसे एक भाषा तो एक नॉर्मल सारी भाषाएं होती है, लेकिन उसको जब उस भाषा को साहित्यिक ढंग से लिखा जाता है तो वो पोइट्री, वो कविता जो है वो कम शब्दों में बड़ा सा एक अपना कहना चाहिए उसका असर छोड़ती है, असर पड़ जाता है। वैसे कथा और कथक ये असरदार बन गई, और इसको एक आर्ट फॉर्म में देखा जाने लगा, कलात्मक रूप देखने लगे, और इस कलात्मक रूप ने जो है वो स्पिरिचुअलिटी से बहुत ओतप्रोत होती है हमारी विशेषकर क्लासिकल कलाएं, और उस स्पिरिचुअलिटी को हम एक सीमित धर्म या एक सीमित कहना चाहिए कि पूजा पाठ तक नहीं, उससे और ऊपर जाते हैं। कहते हैं ना कि
कलाकार लोग जो होते हैं या जो कला की साधना करते हैं, वह ऐसा हो जाता है कि जहाँ वो मंच पे होते हैं वहाँ जिस जिन किन्हीं भगवान को, गुरु को, जिनको भी वो सही मन से याद करते हैं और सही अपनी क्या कहना चाहिए, फीलिंग को महसूस करते हैं, वो रस की उत्पत्ति कर देते हैं। वो रस बन जाता है वो भाव। उस रस की उत्पत्ति से दर्शकों को, ऑडियंस को फील करा देते हैं कि अभी शिव शंकर ही है, अभी नटराज ही है। वो कितनी सॉलिड अवस्था होती होगी कला की, और प्रस्तुत करने वाले कलाकार में कितना वो होना होता है कि उसमें सशक्त होते हैं वो कलाकार, जो उस किरदार को या उन देवी देवताओं को, उन भगवानों को जिनकी प्रस्तुति वो दे रहे हैं, वो दर्शकों को महसूस करा देते हैं। वो अगर थोड़ा सा भी चेहरे पे उनकी मुस्कुराहट आती है तो दर्शकों में वो स्माइल जैसी, क्योंकि इंग्लिश में स्माइल कहते हैं, वैसे मुस्कुराहट और स्माइल में फ़र्क है और उनको महसूस करा देते हैं। अगर उनमें अगर करुण रस है तो वो आँख से बिना आंसू बहाए भी दर्शकों को रुला दे देते हैं। एक ये रस की उत्पत्ति है, बहुत ज़बरदस्त अट्रैक्शन और है ये कलाकार के अंदर, कि वो मैग्नेटिक पावर होता है जिसका असर ऐसा पड़ता है कि कलाकार जो दिखा रहे होते हैं वह दर्शकों पे पूरा असर छोड़ते हैं। तो कथाओं को इस तरीके से मंदिरों में करते और उस पर नृत्य करते कि वो दर्शक घंटों उससे बंधे रहते और उसको साधना को बहुत अच्छे से असरदार बन जाता था। तो इसी का एक वो है असर कि कथा कहे सो कथिक कहलाए, ये बन गया। और कथक एक जाति भी है, कथक एक नृत्य कला भी है, कथक एक अपने आप में लय और भाव और मुद्राओं का और हस्तकों का मिश्रण है। और इस कला को मैंने अपने जीवन में 4 साल की उम्र से अपने गुरु, जो मेरे पिताजी पीछे आप देख रहे हैं, इनकी तस्वीरें, इनके यहाँ ही मेरी साधना रहती है अभी भी। मैं उनको नमन करके अभी भी कर रहा हूँ। उनसे शिक्षा प्राप्त की और उनके देख रेख में मैंने इस कथक के प्रांगण में आँख खोली थी। पैरों में घुंघरू गुरु जी ने बांधे थे। 4 वर्ष की आयु से प्रारंभ हुआ और 5 वर्ष का जब मैं हुआ तो 1 साल में कुछ ऐसे छोटी छोटी ऐसी चीज़ें, ये मेरे को माँ ने बताया था, हुआ कि मुझे 5 वर्ष की आयु में मैंने अपना पहला कदम मंच पे रखा, जोधपुर के टाउन हॉल में, राजस्थान की पृष्ठभूमि से। तो कुछ पर्सनल ऐसी चीज़ें हुई और ये मैंने आपको थोड़ा सा बताया कि कला का असर क्या होता है, व्हाट इज़ द फॉर्मेट ऑफ आर्ट। आर्ट को कैसे, इसे आर्ट लवर्स जो हैं वो कैटेगरीज़ में, थिएटर के आर्ट लवर्स हैं, डांस के आर्ट लवर्स हैं, म्यूज़िक के आर्ट लवर्स हैं, और इसके बाद और आगे बढ़ते हैं तो फिर सिनेमा वगैरह काफ़ी कुछ चीज़ें हो जाती हैं जिनके कुछ दर्शक होते हैं, कुछ लवर्स होते हैं। सम आर ऑडियंस, सम आर लवर्स, सम आर फॉलोअर्स। ऐसे से कला और कलाकारों के लिए इन सब की बहुत आवश्यकता पड़ती है। वी नीड के ऐसे प्यारे प्यारे लोग, अच्छे अच्छे प्यार करने वाले, और उसके नशे में कहना चाहिए कि एक सबसे बड़ा कला एक अपने आप में एक बड़ा नशा है, जैसे कोई दूसरी चीज़ नहीं चाहिए होती। उसमें वो अपने आप को खोए रहते हैं, रमते हैं कहते हैं, उसमें उसी में रहते हैं, कला में रहते हैं। बड़े बड़े हमारे जो बहुत महान गुरुजन दिग्गज जो है, वो 24 घंटे मैंने देखा कि उनका वो अपने आर्ट में ऐसे रहते थे कि जैसे उस नशे से और उस चीज़ से उनका कोई ध्यान हटा नहीं सकता। आवाज़ लगाओ, कुछ भी करो, वो तो वो एक समाधिस्थ जैसे कहते हैं ना, वो वाली
अवस्थाओं तक रहते हैं वो। और बात आ रही है, अब मैं आता हूँ विषय पे। विषय की बात करूँ तो जैसे लय की बात है कि कथक में लय और भाव, इन दोनों के विषय की बात हो रही है। तो लय, मैंने जैसा शुरू में बताया था, एवरीवेयर इज ए लय। अच्छा, अब क्या फ़र्क पड़ गया कि हम लोग लय को, जो कलाकार हैं वो लय को समझते हैं और उसको टाइमिंग्स को अपने साथ, दिल की जो वो हमारी टाइमिंग्स है वो और नर्व्स है वो मिलके एकाग्रत जब एक होती है तो लय समझ आनी शुरू हो जाती है। वैसे लय सब में है, जो आप देख रहे हैं आप में लय है, मैं जो यहाँ बैठा कुछ कर रहा हूँ ये भी लय का टाइम है। तो वो लय एक स्थायी टाइम है जो चल रहा होता है। अब ये जो समय चल रहा है, सूर्य का अपना समय है जो एक पूरा सर्कल कंप्लीट करता है, चंद्रमा, तारे, ग्रह, पृथ्वी, एवरीवेयर इज ए लय। तो कथक में क्या है, लय एक समय है, और जब इसमें डिफरेंट स्पीड्स, जैसे कहते हैं हम, जो गति, इंग्लिश में भी थोड़ा थोड़ा इसलिए बोल रहा हूँ कि कोई अगर, क्योंकि कुछ शब्द ऐसे भी हो सकते हैं जो बहुत आजकल क्या है कि हम कहते हैं तत्कार करो, ता मारो, ता, तो सामने से क्वेश्चन पूछ रहे हैं सर इसमें पहला स्टेप कौन सा है, तो क्लासिकल डांस में स्टेप नहीं होता। और वैसे ही बीट्स इंग्लिश में शब्द आ गया, लेकिन हम लोग उसे लय कहते हैं। लय, और उसमें भी बहुत सारे डिफरेंट नाम हैं। एक नाम है क्रम लय। क्रम इज ए लाइक स्टेजेस है, पहली लय, दूसरी लय, तीसरी लय, चौथी लय, ऐसे ये एक, फिर उसका डबल हो जाएगा तो दो हो जाएंगे, दूसरी लय। तो एक गुण, दो गुण, ये गुण हो गया, एक गुण, दो गुण, त्रिगुण, चौगुण, पचगुण, छः गुण, सतगुण, आठ गुण, 9, 10, 11, 16, मतलब वो फिर जितनी आपकी कैपेसिटी है उतनी स्पीड तक आप लय को दिखाते हैं और लय पे जाते हैं। लय की बंदिशों को तत्कारों में भी कर सकते हैं। लय की बंदिशों को आप जो हमारे फॉर्मेट है, तोड़ा, टुकड़ा, परन, तिहाई, इसमें भी आ सकते हैं। इसके अलावा जब हम और ज़्यादा जटिल, यानी और मुश्किल, और उसके जैसे कहते हैं ना आड़े टेढ़े तिरछे ऐसे ऐसे चलने लग जाते हैं, वो बन जाती है लयकारी। तो जैसे धा, धिन, धिन, दा, ये लय हो गई। तो गुरु जी कहते थे लय कायम हो गई, लय सेटल हो गई है। अब ये लय तबले पे भी बज रही है, या मृदंग बजाते थे पहले पखाउज में, तो उसमें भी ये लय अब दे दी है कि इस लय को स्टार्ट हो गया। इस लय पे अब तबला या पखाउज शुरू हो गया, जिसे ठेका कहते हैं। इसी लय पे हमको एक ट्यून मिलती है जिसको हम सारंगी पे सुनते हैं। हाँ, कथक में विशेषकर सारंगी, सितार, या जो गायन करते हैं वह हारमोनियम। तो वो एक लय को जो कायम रखता है, वो कायम रखने वाले शब्द को कहते हैं या तो लहरा या कहते हैं नगमा। वो तीन ताल, झपताल, जितनी हम लोगों के यहाँ तालें इस्तेमाल होती है कथक में, उसमें तीन ताल, झपताल, धमार, एक ताल, रूपक, कई नाम है, पंचम सवारी। तो वो जो स्पीड एक दे दी गई है, वो उनको कह दिया ये लहरा। अब वो लहरा जो है वो टाइमिंग्स शुरू हो जाती है, 1, 2, अरे 3, तो वो अब वो टाइम शुरू हो गया है, इसे कहते हैं लहरा। वो लोग अब अपनी जगह से हिलेंगे नहीं, स्पीड को छेड़ेंगे नहीं, सेम स्पीड पे वो रहेगा। इसे कहते हैं लय। और जो तबले में
साथ संगत, जो संगत में करने वाले तबला या पखावज होंगे, नमस्ते, वो मेरे या किसी भी जो डांसर हैं उनके साथ संगत करेंगे तो वो लोग कोई भी लय को चेंज करेंगे, लेकिन ये जो लहरा या ये जो नगमा बज रहा है उसका हमें ख्याल रखना होगा। हम अपने मर्जी से कहीं भी ऐसा कुछ जाएंगे ऐसा नहीं है, नहीं तो क्लासिकल फ्रेम नहीं रहेगा ना, वो शास्त्रीय नहीं रहेगा। शास्त्रीयता का ये मतलब है कि जो आपने एक बांधी है, लय स्पीड बांधी है, वो हमें पता होनी चाहिए कि ये स्पीड चल रही है और हमें करेक्ट आके, और जो हमारा पड़ाव है, डेस्टिनी है, वो सम है। उस सम पे आके जब हम उसको रोकते हैं या वहाँ रुकते हैं तो वो कंप्लीट होता है वहाँ जाके। और इस लय में, लयकारी में हम लोग कुछ जातियाँ भी नाम हैं जो मनिस्पत दोनों तरफ होती है, तिश्रम, चतुश्रम, खंडम। साउथ में हमारे यहाँ तिश्र जाति, चतुर्थ जाति, खंड जाति, उनके पैटर्न हर तरफ है, सेम फॉलो करते हैं, क्योंकि ये सब नाट्य शास्त्र में दिया गया है कि ताल के 10 प्राण हमारे उत्तर भारतीय संगीत, हिंदुस्तानी संगीत में करते हैं और कर्नाटक संगीत में भी होता है। तो एक जैसे मैं बताता हूँ, मान लीजिए एक बंदिश हम कर रहे हैं जो धा धिन धिन धा, इसमें कोई बंदिश कर रहे हैं। अब वो बंदिश ये है कि तत तत ता थे तत आ थे तत 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 थे ता थे तत तत थे तत तत थे तत तत थे तत तत ता थे तत आ थे तत 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 थे ता थे तत तत थे तत तत थे तत तत थे तत तत ता थे तत आ थे तत 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 थे ता थे तत तत थे तत तत थे तत तत थे। अब ये चक्रधार तोड़ा बना। अब क्या है कि ये जो लय धा धिन धिन धा, ये विलंबित लय, फास्ट और स्लो भी कर सकते हैं, लेकिन ये विलंबित लय जिसे कहते हैं हम लोग फर्स्ट लय, स्लो है। लेकिन अब तोड़ा अगर आप सुनने होगा तो वो विलंबित के में, अगर विलंबित होने तो तक तक ता थे, एक एक बोल एक एक मात्रा में आता, तो ये विलंबित में बराबर इसकी लय में आता है। लेकिन हम जा कहाँ देते तक तक ता थे, तो ये दुगुन लय में जा रहा था। क्यों कि जो स्पीड फिक्स की गई थी उस स्पीड की सेकंड स्पीड पे इसकी गति है, तो वो हम इसे दुगुन कह देंगे। और अगर इसको और तट तट ता देते तो आते थे ऐसा कहेंगे तो तीसरी जाति का नाम भी आ जाता है। अदर हम ये कहते हैं अभी तिगुन की तरफ जा रहा है। ये सेम बंदी तो चौगुन पे चला जाएगा, यही ये सेम तोड़ा चौगुन पे चला जाएगा। तो अब जब करते हैं तो अक्सर नाम ये लेते हैं कि अब ये आपके सामने हम एक परम प्रस्तुत कर रहे हैं, या एक तोड़ा प्रस्तुत कर रहे हैं, या एक तिहाई प्रस्तुत कर रहे हैं। लेकिन कथक में ऐसा रहता है कि उस वक्त हम पढ़न कर देते हैं, लेकिन परंपरा में मैंने ये ध्यान नहीं दिया, हमने भी कभी, क्योंकि हमारे गुरुजनों ने ये नहीं कहा कि ये चौगुन में जा रहा है या ये अड़गुन में जा रहा है, ऐसा नाम, बस तोड़ा एक परन ऐसा। लेकिन हाँ, ये तत तत आते थे, ये ऐसे किसी में जा रहा है तो उसकी विशेषता बताई जाती है कि तिश्र जाति में एक प्रस्तुत है, तिश्र जाति का, मिश्र जाति का, दागे दागे तिट तागे दागे तिट, 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4, तो ये मिश्र जाति हो जाएगी। और खंड जाति दे ना दे दे ना दे ना दे दे ना दे 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ये खंड जाति हो जाएगी। सो कॉम्बिनेशंस बन के जो लय की स्पीड को चेंज करते हैं हम लोग नाचते वक्त या पढ़ते वक्त, वो कॉम्बिनेशन
एक तरीके से लयकारी के फॉर्मेट में आने शुरू हो जाते हैं। लेकिन आप ये नोट करिए, बेसिक वही है, धा धिन धिन धा। ये बेसिक मध्य भी आ सकती है, धा दिन दिन धा धा दिन दिन, इसको मध्य लय कहते हैं। और धा धा दिन दिन धा धा दिन दिन धा धा दिन दिन ना, इसको द्रुत कहते हैं। तीन ताल हमारे नृत्य के लिए ऐसी ताल है जिसे सर्वगुण संपन्न कह सकते हैं। 16 मात्राओं की ये तीन ताल। ये एक ऐसी ताल है जिसमें हम तीनों लय, विलंबित, मध्य, द्रुत, आराम से नृत्य करने के लिए प्रयुक्त और सही रहती है। ये एक ताल। बाकी जो तालें हम जो बदलते हैं, उन तालों में विलंबित या मध्य ही लय इस्तेमाल करते हैं। द्रुत नृत्य, कुछ तालों की द्रुत होती है, गायन में, वादन में वो प्रयुक्त होती है, लेकिन नृत्य में बहुत कम है। मैं ये नहीं कह सकता दावे के साथ कि बिल्कुल नहीं होती, होती है, कई लोगों ने की भी होगी, लेकिन पता नहीं उसका प्रारूप कोई वजह से ऐसे कंपोजिशन कुछ ऐसी रहेगी जिसमें वो प्रारूप लेके चली और उसको, उस लय को इस्तेमाल या उस लय का प्रयोग, उस लय में कोई बंदिशें, या उस कभी क्या होता है कि किसी रस की उत्पत्ति के लिए भी लय, क्योंकि भाव की बात हो रही है, कोई भाव ऐसा दिखाना है जिसको लय सपोर्ट करती है, समझे। जैसे कि अगर हम श्रृंगार रस और उसको भक्ति के रूप में, उसको प्रेम के रूप में, अगर राधा कृष्ण का प्रेम अगर है और वो श्रृंगार रस है, तो उसमें समान लय बहुत खूबसूरती से सपोर्ट करेगी उसको। क्योंकि हमारे यहाँ जैसे अक्सर ठुमरियाँ वगैरह होती हैं, तो वो उनकी लय भी समान गति में ही रहती है। या कोई कवित होता है, तो जैसे कृष्ण सखा, अब वो प्यारा प्यारा है, ये कृष्ण अपने सखाओं के साथ है, तो अब इसका भाव श्रृंगार है और इसकी लय भी श्रृंगार है। अब वो श्रृंगार जो है धा धा दिन दिन ना दिन दिन ना दिन दिन ना दिन दिन ना, द्रुत लय है। तो कृष्ण सखा, एक एक मात्रा के साथ साथ एक एक शब्द आ रहा है, एक एक शब्द के साथ एक वो लय भी प्यार से उसे, जैसे कहते हैं ना, थपकी दे रही है कि प्यार प्यार में, जैसे हवा का मीठा मीठा झोंका आ रहा हो। तो कृष्ण सखा मिल गए ग्वाल नगर, हिरत फिरत जब देख लियो, तब ग्वाल के कांधे चढ़, एक के ऊपर एक चढ़ गए, माखन उतार लियो और खाए लियो, दद की, मटकी, झटकी, पटकी, वो सारी कृष्ण जी ने अपने बाल अवस्था की जो छेड़छाड़ है वो सारी इसमें आ रही है। और दूध को पी बिखेर दियो, दूध भी पी लिया, पूरा बिखेर दिया, जब वो राधा घर में नहीं थी। यशोदा के यहाँ पे भी कृष्ण जी ने यही सब किया, गोपियों के यहाँ पे भी किया, जहाँ जाते थे ऐसे उनकी ये लीलाएं हैं, ये लीला करते थे। तो उसके बाद राधा जी आ गए, तो पकड़ लियो राधा ने, इस ठीक है ना, राधा जी आ गई और उन्होंने अचानक कृष्ण जी को पकड़ लिया। वो छुपे थे, बाकी सब भाग गए। जब तब ग्वाल बाल सब भाग गए, वो सब भाग गए। तो मेरे दादा गुरु, मेरे पिताजी के गुरु स्वर्गीय नारायण प्रसाद जी, वो उन्होंने लिखी है, वो कह रहे हैं कि देख नारायण, उन्होंने इस लीला को अनुभव किया, तो उन्होंने वो अपने अनुभव को कह रहे हैं कि देख नारायण ताल बजायक, और ये सारा देखा तो नाचन लागे, किट थे तथे तथे तकिट थे तथे तथे तकिट थे तत्ता। अब यहाँ देखिए, लय भी प्यार से चल रही है, जो लीला हो रही है कृष्ण भगवान की, और शब्द और उसका दोनों के अंदर तालमेल है। तालमेल एक लय है, दोनों को मिला ले, वो भी तालमेल है। आप सही से चल रहे हो और आपकी स्टेपिंग, फुट स्टेपिंग अच्छी है, ध्यान से चल रहे हो, तो वो तालमेल है। और अगर चाहे वो आप चढ़ रहे हो, चाहे आप तैर रहे हो, चाहे आप कूद रहे हो, वो तालमेल है। अगर उनमें टाइमिंग तालमेल नहीं हुआ, बेमेल हो गया, तो आप गिर जाओगे।
आप स्लिप हो जाओगे, कुछ गड़बड़ हो जाती है क्योंकि मेल नहीं हुआ। तो ऐसे ही रचनाओं के साथ भी ताल और मेल हो जाता है। अब ऐसे ही एक चीज बताएं, जैसे एक्सप्रेशन बदलना है अगर, तो उसमें क्या है, एक ऐसा एक और दूसरा दादाजी का कविता है जिसमें आप लय देखिए कैसे, क्योंकि वो एक्सप्रेशन बदल रहा है शब्दों के साथ। या संग में लिए ग्वाल बाल अपने साथ नटना गर नंदलाल, सखियां सब उमंग भरी गोवर्धन जात है, गोवर्धन की पूजा करने जा रहे हैं, गिरवर की पूजा करते तारिक 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 ताम ततते ताम ततते आनंद मन आवत है। यहां तक सारा ठीक जा रहा है एक लय शब्दों के साथ। अब देखिए चेंज हो रहा है, इंद्र देख क्रोध करत सनन पूर्वाई चलत धड़ धड़ बादल गरजत, क्योंकि एक्सप्रेशन को लय दे रही है, हवा दे रही है। इंद्र देख क्रोध करत, इंद्र को गुस्सा आ गया, और धड़ धड़ बादल गरजत तड़ तड़ बिजली चमकत बरसत है मूसलाधार। इतनी बरसात हो रही, इतनी बरसात इंद्र ने बरसा दी अपना क्रोध दिखाने के लिए कि मेरी पूजा नहीं की, गोवर्धन की पूजा की, क्योंकि कृष्ण भगवान के कहने से ही हुआ। तो लय और शब्द भाव लय के साथ कैसे आ गया। इंद्र तेक क्रोध करत सनन पूर्वाई चलत धड़ धड़ बादल गरजत तड़ तड़ बिजली चमकत बरसत है मूसलाधार, सखियां सब बही जात, सारी बेचारी बह गई पानी में, वो सब बह रही है, बचाओ 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 बचाओ। तब कृष्णचंद्र आ जाते हैं भगवान, और गोवर्धन को पूरा जो जिसको डूब रहे थे नक पे अपनी एक छोटी सी नक वाली उंगली जैसे कहते हैं उठाए ले, तो उस पूरे गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। तो लीला अवतारी थे भगवान ही, ब्रज को बचाए ले, पूरे ब्रज को बचाए ले। जब बचा लिया तब क्या हुआ कि देव ऋषि आकाश से, सारे जो ऋषिगण देवतागण सब आकाश पे आ गए, फूलज बरसात, सबने फूलों की बरसात करी कृष्ण भगवान के ऊपर कि आपने सबको बचा लिया। और इसमें फिर नारायण प्रसाद जी दादाजी आगे नारायण नाच गाए, वो नाचते गाते कृष्ण को रिझावते, भगवान को मना रहे हैं। तातिक 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 तथे 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 तथे। सो ऐसे हम लोगों के इसमें रस के साथ, भाव के साथ, लय के साथ, कथक और कला के साथ ये मिलके आता है, भाव बनता है। शब्दों के उतार चढ़ाव को भी लय देती है, पोइट्री में भी ले पाते हैं। जैसे कभी कभी हम लोग कोई प्रसंग में रावण, कंस, ये जो ऐसी किसी पात्र का अभिनय कुछ करने की बात सोचें, तो उसमें हम लोग ज़्यादातर क्या करते हैं, लय को डिफरेंट गति में डाल देते हैं और उसका छंद बना देते हैं। धागे ने धागे तेटे धागे ने धागे तेटे धागे ने धागे तेटे धागे ने धागे तेटे, ऐसा जाएगा। ये आया तो मतलब करेक्टर, अभी मैं इंग्लिश क्योंकि थोड़ी शब्द में समझ में आया करेक्टर, तो वैसे पात्र कहना चाहिए, पात्र या जिसका भी हम अभिनय कर रहे हैं उनका अब स्वरूप और उनके एक्सप्रेशन और जो बदलने पड़ रहे हैं, क्योंकि कथक नृत्य नहीं, संपूर्ण क्लासिकल डांस फॉर्म, इसे कहते हैं एकाहार्य, सोलो। तो मैं ही, और कलाकार में इतनी परिपक्वता होनी चाहिए, इतना मजबूत होना चाहिए कि वाकई जैसे ही मैं कृष्ण कर रहा हूँ अगर, तो वो रस की उत्पत्ति, भाव ऐसे होने चाहिए कि हाँ कृष्ण महसूस हो रहे हो, कृष्ण दिखाई दे रहे हो। अब यहीं से, क्योंकि वापस एक सेकंड में मुझे, सेकंड में भी क्या, एकदम यूं घूम, एकदम यूं पलटते ही मुझे राधा बन जाना है, तो वो आँख में, अब घूंघट में राधा दिखा सकते हैं। अगर आँख से ही अगर दिखा दें तो भी चेंज हो जाना चाहिए एक्सप्रेशन, कि कृष्ण डायरेक्ट कैसे देख रहे हैं और राधा जी उनको कैसे देख रही, निहार रही है, और यशोदा माँ दुलार रही है। तो एकाहार्य नृत्य बने जाते हैं, और इसमें तुरंत आपके चेहरे के हाव भाव बदल जाते हैं, और वो
वो रस की ऐसी अच्छी उत्पत्ति कर देते हैं कि ये पता नहीं लगता कि एकदम अभी एकदम बदल गया और इतनी जल्दी चेंज हो जाता है। ये कितनी बड़ी खूबसूरती है। बाकी सब चीज़ों में क्या करना पड़ता है, क्लासिकल आर्ट को छोड़ दें तो बाकी में फिर आहार्य बदल बदल के आना पड़ता है। जो जैसा जिसको जो करना है वो वैसा पहले तो वो अपने कॉस्ट्यूम कह दीजिए या मेकअप कॉस्ट्यूमों में बदल बदल के आते हैं ताकि ऑडियंस को आसानी से वो महसूस हो कर। क्योंकि आजकल अब कुछ समय में ऐसा होने लगा है कि ज़्यादातर लोग मैं देख रहा हूँ कि इन सब नृत्य फॉर्म में एक फॉर्म को ऐड कर लिया है कि वो जो नृत्य के से माध्यम से दिखाना चाहिए वो और लोगों की भीड़ के माध्यम से दिखा रहे हैं। मतलब अगर मैंने कोई कंपोजिशन नाची है कृष्ण की तो उसमें अगर कुछ और दिखाना है तो उसको पूरा आर्य पहना के ले आते हैं। और फॉग लाइटें और इतनी लाइटें, उन लाइटों से इनसे भी पता लगा वो कलाकार तो है ही नहीं, लाइट से महसूस हो रहा है, लाइट से वो दिखाया जा रहा है या महसूस कराया जा रहा है कि ये कोई ऐसा पात्र है। तो क्लासिकल आर्ट तो उसे कहते हैं जो कलाकार खड़े होके स्थापित कर दे अपने अंदर अपने भावों से, अपनी गति से, अपने नृत्य की मुद्राओं से कि हाँ अभी यही है। जब मंदिरों में होता था तो कहाँ माइक लाइट कहाँ मिलते थे हम लोगों को, बुजुर्गों को। अभी भी हम जयपुर के मंदिर में, गोविंद देव जी के मंदिर में, ठाकुर जी के यहाँ आज हम लोग जाते हैं जब जब वहाँ फाग उत्सव होता है, जब जब सब आज मौका पड़ता है तो हम जाके ईश्वर के सामने नाचते हैं। तो अभी भी हम लोग ज़्यादातर तो ऐसे खुले ऐसे जगह पे नाचते हैं। मंदिर में आपको इतनी सारी फैसिलिटी, मतलब मंदिर में जाने का मतलब कुछ आप समझ सकते हैं कि मंदिर में कैसे जाते हैं। मंदिर में जाना और एक बड़ी सजावट वाली जगह में जाना, थोड़ा अंतर तो पड़ता ही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आधुनिक चीज़ें जो है वो आपको सपोर्टिव होनी चाहिए, उनसे आपको सपोर्ट मिल रहा है और आप अपनी कला को दर्शकों के तक पहुंचाने के लिए आपको रास्ता है, माध्यम है, लेकिन वो हमारे ऊपर ओवरलैप नहीं होनी चाहिए कि उनका ज़्यादा योगदान हो जाए और कलाकार का कुछ दिखे नहीं। ऐसे कोशिश करके हम सबको प्रयास करते रहने की आवश्यकता होती है कि हमारे चेहरे पे भाव कैसे भाव आ रहे हैं, जो भाव की प्रयास कर रहे हैं वो आ भी रहे हैं या कि नहीं। हमें खुद को पूरा जांचना चाहिए, हमें अपने आप को स्टडी करना चाहिए। और हर डांस फॉर्म, क्लासिकल डांस फॉर्म में कथा कहने की बात है, एक मैसेज है। क्लासिकल का मतलब है कि कोई कारण किसी वजह से वो किया जाता है और वो इट्स मोर देन एंटरटेनमेंट। क्योंकि कई बार सोचते हैं कि बहुत मज़ा आया, बहुत चमत्कार था, बहुत कई लोग केवल गति को ही फॉर्मेट सोचते हैं कि हाँ, तो गति एक बॉडी की स्ट्रेंथ है वो जितनी, लेकिन उन सब की मात्राएं निर्धारित होनी चाहिए कि यहाँ किस किस चीज़ के ऊपर हमें शक्ति, किस जगह भक्ति, किस जगह श्रृंगार, किस जगह क्रोध, किस जगह अद्भुत, ये सब जो है ये रसों को और भावों को लाना हमारे अंदर पहले चाहिए। अगर हम उसे महसूस कर रहे हैं, हम अंदर ला सकते हैं तो हम इसे दिखा सकते हैं। अभी और ये नए, तो जब वो नए बनता है आके चेहरे से, हाव भाव से, तो वो दर्शकों के ऊपर बिल्कुल अपनी कहना चाहिए छाप या अपना असर छोड़ जाता है। और दर्शक भूलते नहीं हैं
कि हमने कितना अच्छा ये भाव देखा, हमने कितना अच्छा देखा। अरे कई कई उदाहरण हैं जिन्होंने इतने अच्छे अच्छे अभिनय मैंने बचपन से उनके देखे हैं, तो वो मेरे मन में, मेरी आंखों में बसे हुए हैं। और आपके अंदर रसों का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है, उन रसों की स्टडी होनी चाहिए, साहित्य पढ़ना भी चाहिए। इसलिए कि आजकल हम लोग फटाफट क्या करते हैं, YouTube खोल लेते हैं, उनमें से जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन पढ़ेंगे नहीं ना जब तक सही मायने में लिटरेचर को, साहित्य को, तब तक हमारी सोच को जो है उसको ये कह सकते हैं कि उसे और ज़्यादा बूस्ट करने वाली कोई चीज़ नहीं मिलेगी अगर ऐसा कुछ नहीं करते हम। साहित्य पढ़ें और हमारे पुराने साहित्य को पढ़ें। पुराना साहित्य जो है वो, उसमें इतने कम शब्दों में इतनी सुंदर सुंदर बातें लिखी है। आज का साहित्य भी अच्छा है, मैं ये नहीं कह रहा, रीतिकाल भी, हर काल में अच्छे अच्छे साहित्यकारों की बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं हुई हैं, और उन रचनाओं को पढ़ने से ये आपको पावर ऑफ थिंकिंग मिलेगा, सोच की पावर बढ़ा देगा। आपके पास उस एक लाइन को, जैसे कहते थे कि एक लाइन शुरू हो जाती है, वो एक लाइन में अभिनय, इतने सारी वैरायटी का अभिनय हो जाता है कि उसी चीज़ को कैसे कैसे दिखाएं। कई बार फॉरेन और हमारे यहाँ के, इन भारत के भी अंदर कई दर्शक दीर्घा में ऑडियंस में बैठे होते हैं, तो वो जब देख रहे होते हैं तो कुछ चीज़ें वो ऐसी नोट करते हैं, आके कभी कभी सवाल भी पूछ लेते हैं, और ऐसे ऐसे सवाल पूछ लेते हैं कि जैसे किसी एक फॉरेनर ने पूछ लिया कि हम लोग के डांस में, फॉरेनर डांस में उनके ज़्यादातर कोई एक्सप्रेशन तो होता ही नहीं, उनका डांस एक एक्सप्रेशन है, बॉडी एक्सप्रेशन है, फेशियल एक्सप्रेशन ज़्यादातर उनके डांस में नहीं होते, उनके बैले वगैरह जो है वो, और तो वो ये पूछते हैं। हाँ, अच्छा, वो शायद कुछ टेक्निकल हो गया था। तो अब उनके अजीब से सवाल होते हैं, वो कहते हैं कि हम लोग कभी कुछ भी करते हैं तो ऐसे घड़ी में टाइम देखते हैं, और उससे हमको पता लगता है अभी मॉर्निंग या इवनिंग या आफ्टरनून या क्या। आप लोग इसको कैसे दिखा सकते हैं? अब बड़ा जेन्युइन सा है, लेकिन अब उस फॉरेनर को समझाना है। तो हमने कहा हमारे यहाँ तो प्रहर सिस्टम होता है, घड़ी थी, और गांव में या बुज़ुर्गों में घड़ी चीज़ हो कहाँ, आजकल तो घड़ी सबके पहनने का, घड़ी एक शौक़ है, घड़ी एक फैशन है। हमने कहा कि हम खाली यूँ ऊपर देख लेते हैं तो ही हम समय को ज्ञात भी कर लेते, पता भी लग जाता है, और ऑडियंस को भी पता लग जाता है कि एक टाइम है। तो अब वो टाइम जो है, जो जैसे अगर अभिनय के सारी रात बीती या पूरी रतियां में जागी, ऐसे ऐसे कुछ भी लाइन हो सकता है, मैं ऐसे वाइडली इतना नहीं कर, तो आप ये ऐसे देख के, और आप धीरे धीरे यूँ आए और यूँ नीचे तक आ गए, तो वो अपने आप में बन जाएगी अभिनय की कड़ी। और एक मुखड़ी को, ठुमरी को मुखड़ो सुना कर दिखाते को। अच्छा, चक्रधार परन, अच्छा ठीक है। हाँ, ये अच्छी बात है ना कि कुछ कुछ चीज़ें भी आती रहनी चाहिए, जिससे क्या होगा कि उस तरफ भी बढ़ जाएंगे। चक्रधार परन, धा धिन टक धिन धिन धा टिट धा धिन 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 धा धा तिरिकिट धा 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 तिन
टक दिन दिन ता टिक टिक ता गे तिरिक दिन टक दिन दिन धा धा तिरिक दी ग न ग न घे डा आ न घे रे न ग द ता ता गिड़ा न द न ग न घे न तक दिन ता तक दिक टक तक दिक न दा कृदा दा दा दी ना 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 दा तक दिक दा कृदा ति दा न दा ता कृदा ति दा न दा ता कृदा ति दा न दा दी ग न ग न घे डा आ न घे रे न ग द ता ता गिड़ा न द न ग न घे न तक दिन दा तक दिक टक तक दिक न दा कृदा दा दा दी ना 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 ता तक दिक दा कृदा ति दा न दा ता कृदा ति दा न दा ता कृदा ति दा न दा कृदा दी ग न ग न घे डा आ न घे रे न ग द ता ता गिड़ा न द न ग न घे न तक दिन दा तक दिक टक तक दिक न दा कृदा दा दी ना 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 दा तक दिक दा कृदा ति दा न दा ता कृदा ति दा न दा ता कृदा ति दा न दा। ये चक्रधार परण है। इसकी रचना भी दादा गुरु स्वर्गीय सुंदर प्रसाद दादाजी की बंदिश है। और ठुमरी एक अच्छी बात है, मैं बताता हूँ। मीराबाई जो संत थी, कृष्ण की भक्त थी, और सभी जानते हैं कि राजस्थान की पृष्ठभूमि से थी। मीराबाई ने पद लिखे, कुछ बंदिशें ऐसी भी हैं जो सरप्राइजली ठुमरी जैसी है उनका पद। अब ये मज़ेदार चीज़ इसलिए मेरे को ध्यान में अभी आ गई कि एक तरफ हम जब ठुमरी पे अभिनय करते हैं या सीखते हैं, गुरुजी से बातचीत होती थी, जैसा जैसा सुना मैंने, तो नायक नायिका ही रहते हैं, क्योंकि कृष्ण के साथ राधा जी हैं या गोपी हैं जिनके साथ वो छेड़छाड़ करते हैं, जैसा कि अक्सर ठुमरियों में इनमें हो जाता है। जैसे मोही छेड़ो ना नंद के सुनो छैल, ठुमरी है तो वो गोपी कह रही है या राधा कह रही है। और ऐसो ऐसो हटिलो छैल मग रोकत गिरधारी बनवारी, ये राधा भी कह रही है या गोपी भी कह रही है। लेकिन यहाँ इस कंपोजिशन में मैं खुद बहुत समय तक कंफ्यूज रहा। मैंने कहा मीराबाई कह रही है कि छाड़ो लंगर मोरी बैया कहो ना। अब क्योंकि मीराबाई तो खुद अपने कृष्ण के साथ वो हमेशा यही कहती थी कि मैंने तो प्रभु आपसे ही मेरी विवाह हो गया है और आप ही सब कुछ है, और किसी को स्वीकार नहीं किया था उन्होंने। तो वो अपने ख्यालों में भी और अपने बातों में भी और अपने अभिनय में भी वो भक्ति के साथ साथ कभी कभी उनके शायद लिखने से ऐसे लगता है कि वो नायिका भी महसूस करती थी कि मैं भी राधिका जैसे क्यों नहीं हूँ, मैं भी इनके साथ ऐसा क्यों नहीं नाच सकती, मैं इनसे प्रेम करते हैं तो मुझसे भी तो प्रेम करते हैं, मैंने भी तो इनसे प्रेम किया है। तो वो प्रेम की और भक्ति की जोड़ी है। तो उसमें अब आप जब अभिनय करें तो आप ये सोचिए कि मीरा की दृष्टि से आप क्या करेंगे। अगर राधा या गोपी कही छाड़ो लंगर मोरी बैया गहो ना, छाड़ो लंगर मोरी बैया गहो ना, तो वो ये सब कुछ जो वो भाव में करें तो गोपी राधा ऐसे करें तो ठीक है। मीराबाई जिनके तो कृष्ण ख्यालों में है, लेकिन मीरा अपने ख्यालों में, जैसे हम सपनों में भी कभी कभी ऐसे सोचते हैं, तो वो उस अभिनय को कैसे करेंगे। छाड़ो लंगर मोरी बैया,
गो ना छाड़ो लंगर मोरी बैया कहो। तो वो इस अभिनय को इशारा करेगी, वो ढूंढेगी मीरा कृष्ण कहाँ है, छाड़ो लंगर, वो कह रही है कि अच्छा नहीं कोई नहीं, बाहर है टाइम। हाँ। तो देखने वाले दर्शकों को ये ना लगे कि भाई ये हम राधा जी का को देख रहे हैं, गोपी को देख रहे हैं, या मीराबाई कह रही है। अभिनय की सार्थकता इससे क्लियर होती है जब ये पता लगे कि ये किसका अभिनय और कौन कर रहा है। तो ये ठुमरी की एक लाइन है, और कुछ हो तो मैं ज़रूर बताऊंगा, किसी का बाई चांस कोई प्रश्न है तो। तेरे को तेरे को देन अब जाति के तिगदा तिगदा, एक थोड़ा तिग था तिगदा तक थे, ये बराबर जाति। और तिगदा 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 तत थे ता थे तत थे आ थे तत थे ना तिग थे तो तिग थे ता 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 तता। इसको 3 बार करो तो चक्रधार बन जाएगी, ये जाति में आ जाएगी, ये लय के साथ। थोड़ा सा जयपुर घराने के ऊपर। हाँ अच्छा, एक तो घराने की बात, घराना जो जयपुर है वो ऐसा घराना था जो मंदिरों से निकल के और मंदिरों में ही रहा। और इसकी घराने की उत्पत्ति जो थी, चूरू डिस्ट्रिक्ट है, उसके अलग अलग गांवों में कथक कलाकार, कथक जाति हुई, और उन्होंने ही कथक को मंदिरों में सेवा के रूप में रखा था। और हमारे जो पूर्वज थे वो उसकी स्थापना हरिहर प्रसाद जी की 2 जोड़ी थी जिन्होंने इस घराने की नींव और स्थापना की थी। और जयपुर दरबार जो थे राजा जयपुर के, उनके यहाँ कुछ कलाकारों को, क्योंकि पहले कला जो थी वो उसको तो जगह जगह घूम घूम के प्रचार प्रसार करने वाली एक माध्यम था। इसके माध्यम से कथा और कथाओं के साथ साथ कला, इनका दोनों का एक समावेश होता था जिसको प्रचार प्रसारित किया जाता। जब तो वहाँ जब ये पहुँचे तो उन लोगों ने ये कहा कि भाई आप लोग कलाकार लोग हो, तो जयपुर में आज भी मूर्तिकार हैं। अगर आप बड़े बड़े जो भगवानों की मूर्तियाँ ज़्यादातर देश में कहीं देखेंगे तो बहुत सारा जो है वो मूर्ति वहाँ के कलाकारों की बनाई हुई है, स्वर्ण आभूषण। और इन सबको अलग अलग एरिया में उन्होंने कहा था ये मूर्तिकारों का मोहल्ला, ये कलाकारों का मोहल्ला, ये गायन वालों का मोहल्ला, ये ढोल वालों का मोहल्ला, मतलब ऐसे ऐसे उन्होंने एरिए राजाओं ने दे रखे थे। वो अपने अपने उनको ये कह रखा था कि बस आप लोग मंदिरों में, हमारे पूर्वजों को ये कहा था, मंदिरों में जाके आप सेवा करें, मंदिरों में नृत्य करें, और उसके एवज में उन्हें एक सैलरी नुमा कुछ दिया जाता था, प्रसाद नुमा, खाने का राशन वगैरह जैसे कुछ, क्योंकि पैटर्निज्म तो पहले राजा महाराजा ही करते थे। और ये हमारे पूर्वज इसकी सेवा में लगे रहे। और ये जयपुर घराना, फिर तब घराना नहीं था, तब कलाकार सारे इधर उधर चढ़नियाँ करते थे। तो हुआ ऐसा कि जब मुगल दौर आया था एक, उस दौर में इस कला ने उनको भी बहुत आकर्षित किया। उस आकर्षण की वजह से हुआ ये कि जो कल वहाँ के नवाब साहब थे,
उन लोगों ने इस कला को दरबार में स्थापित करने का शायद मन बनाया या उनके विचार आया और वो बहुत पसंद किया इस कला को। और इवन नवाब, जैसा मैंने सुना है, मैं था नहीं, मेरे बुजुर्गों से, कि वाजिद अली शाह जी वगैरह सब लोग जो नवाब थे, वाजिद अली शाह जी ने तो इसको इतना पसंद किया कि स्वयं सीखा उन्होंने। तो जब उन्होंने सीखा और इसको करने लगे और कलाकारों को आश्रय दिया और इसमें मुगलिया आर्ट बारीकियाँ जो थी बहुत सारी, उसका समावेश भी किया, तो उन लोगों ने इसे महफिली नाच का नाम देते हुए दरबारी नृत्य नाम कर दिया। इस तरीके की कुछ बातें शायद उस दौर में होने लगी। उसकी वजह से कुछ कलाकारों में ये हुआ कि वहाँ तो ऐसे हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए, यहाँ ऐसे हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने स्थापित कर दिया कि भाई ये दो घराने बन गए। एक घराने का नाम रख दिया लखनऊ घराना, एक घराने का नाम जयपुर घराना। तो जयपुर घराने के अंदर मुगलों का जो असर था वो हुआ नहीं, क्योंकि जयपुर में तो राजा महाराजा ही रहे हमेशा, राजस्थान के दूसरे एरिया में भी रहे। तो वो जो उसकी मंदिरों वाली बात जो उसमें उस वक्त थी वो जब भी कायम रही। और राजाओं ने कहा ये ईश्वर को और ईश्वर के लिए बनी कला है, हम लोगों के लिए आप हमको ईश्वर नहीं समझे, हम इंसान हैं, इस कला को भगवान के लिए करें, भगवान के नाम की है ये। तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने जयपुर में स्थापित किया कि भाई कार्यक्रम वगैरह कैसे हों, कैसे राजा महाराजा देखें। अब वो बार बार उस हर जगह जाके नहीं देख सकते थे कलाकारों को, तो और कभी उनके अगर विशिष्ट अतिथि बाहर से आया करते थे तो उनके लिए भी कार्यक्रम रखना है तो क्या करें। तो उन्होंने क्या किया, एक जगह स्थापित की जयपुर में जिसका नाम रखा गुणीजन खाना। हमारे पूर्वज, हमारे बुजुर्ग जो उस वक्त थे जयपुर में दरबार में नृत्य करते थे, वह सब एकत्रित होते थे उस गुणीजन खाने में। जब जब कभी ऐसा अवसर होता तो बुला लिया जाता था कि आओ भाई आज ऐसा कार्यक्रम वहाँ करना है। जो गुणीजन खाना आज भी जयपुर में है, हालांकि अभी वहाँ ऐसा कुछ होता नहीं, अब तो नहीं होता, लेकिन वहाँ कार्यक्रमों को रखते थे तो वहाँ रखते थे और राजा भी एज दर्शक बैठ के देखते थे। तो जयपुर के नृत्य में जो उस वक्त बात रही वो ये रही कि वो ईश्वर के लिए ही, ईश्वर को ही समर्पित रही, राजा को प्रसन्न करने के लिए नहीं। राजा उस भक्ति से या उस अभिनय से तो मुझे लग रहा है कि काफ़ी चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ साझा की। जयवंत जी, बहुत बहुत अच्छा लगा, इस सेशन को मुझे करने में बहुत खुशी है और मैं प्रार्थना करता हूँ कि हम लोग जल्दी से जल्दी सच में आपस में सब लोग मिलें और सब लोग एक साथ होके और बातचीत के साथ साथ, क्योंकि ये तो जब से ये लॉकडाउन हुआ है तब से कथा ही कथा हो रही है, कथक नहीं चल रहा। तो भगवान से आप सब प्रार्थना करिए, हम सब भी प्रार्थना करें कि पूरे देश में उसके साथ समस्त संसार में समस्त प्राणियों की रक्षा करे और सब लोग अपने अपने कामों को वैसे ही शुरू करके वैसे के वैसे उस गति के साथ, उस लय के साथ तालमेल बैठे। जैसे कहते हैं ना, लय और लयकारी सबकी ज़िंदगी में वो हो और कोरोना पे पड़े भारी। इस कोरोना को बिल्कुल हटा दिया जाए, इस कोरोना की बीमारी को दूर कर दिया जाए, ख़त्म किया जाए और ये बिल्कुल ऐसी कभी कोई विपदा किसी प्राणी पे कभी ना आए। ये प्रार्थना और ये शुभकामना और सब लोगों से है कि आप सब स्वस्थ रहें और अच्छे रहें और हम जल्दी से जल्द जैसे हमेशा मिलते थे वैसे ही मिलते रहें। सबको सादर नमस्कार, प्रणाम।